2025 अब बस ख़त्म होने में बस अब एक ही दिन बाकी है और ये साल मेरा वन ऑफ द बेस्ट साल गया है मेरे पास्ट लाइफ के कारण से। अब मैं आपको बताऊं कि इस साल में मैंने अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टडी ग्रोथ, मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है इन चीज़ों को फॉलो करके। आप भी अपने लाइफ को 2026 में इतना बेटर कर सकते हो कि आप सोच नहीं पाओगे। अगर आप मेरे को ही देखोगे, आज से 6-7 महीने पहले ही मैं बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल में था, या फिर बोलूँ 1 साल पहले उससे भी ज़्यादा डाउनफॉल में था। इससे बाद मैंने इस चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट किया और मेरा लाइफ एक स्टेडी ग्रोथ पैटर्न को फॉलो, जिस चीज़ के कारण मेरे लाइफ में पॉजिटिव ग्रोथ या फिर बोलूँ तो फॉरवर्ड ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गया, जिस कारण से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और जिसके अंदर मेरा अभी 70 डेज़ का कंसिस्टेंसी है और बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है हर दिन, हर सुबह, हर रात। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको भी अपने लाइफ से प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताया गया चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो तो आप अपने लाइफ में किसी भी स्टेज से उभर सकते हो, या फिर बोलूँ अपने डाउनफॉल को पॉजिटिव ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो आपको पता ही होगा कि आपके लाइफ में कुछ डिस्टर्ब है या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। दूसरी बात तो ये फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस, जो कि आपके लाइफ को पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ उभारेगी। बिकॉज जिसको पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, वो कभी भी सही रास्ते में नहीं जा सकता। अब मैं इस चीज़ को अगर अच्छे से बताऊं तो आप फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लैप फॉर योर सेल्फ। आपको पहले तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपको छोड़ना क्या है। ये चीज़ कुछ भी हो सकता है, कोई भी नशा हो सकता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या फिर बोलूँ तो और कुछ भी। आपको इस चीज़ को अगर ये करना है तो पहले आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो सच में एडिक्टिव है कि नहीं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 5 चीज़ें मैं बता सकता हूँ। पहली बात तो क्या है, ये आपके लाइफ में कुछ इंटरफेयर कर रही है, या फिर बोलूँ तो आपके गोल्स के लिए जो कि रास्ते में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हाँ, आप एडिक्टिव हो, और या फिर आपके फैमिली या फिर आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ये डिस्टर्ब कर रही है, तो इस चीज़ को आपको ख़त्म करना ही पड़ेगा। अगर इस चीज़ को आप ख़त्म नहीं करोगे तो आपका लाइफ में जो कि आपको जो ड्रॉबैक होगा, ये यही चीज़ बनाने वाली है जिसको बोलते हैं हम एडिक्शन। पहली बात तो आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करना है कि अगर आप सिगरेट फूकते हो हर दिन 30-30, 40-40, तो आपको 1 महीने में ऐसा करना है कि आपको 20 सिगरेट फूकना है। ये बहुत ही रियलिस्टिक गोल होगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं आज से ही छोड़ दूंगा तो आप कभी नहीं छोड़ पाओगे। अब दूसरे दिन फिर से एक सिगरेट उठाओगे और उसका रूटीन जो है फिर से चालू हो जाएगा। तो आपको ना एक रियलिस्टिक गोल सेव करना है। ऐसा भी गोल सेव मत करो कि आपके दिमाग को लगे बहन चो क्या ही बोल रहा है, चूतिया है। और ऐसा भी गोल सेव मत करो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको एक ऐसा मॉडरेट सेव करना है कि जैसे कि आपको हार्ड भी लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी भी ना लगे। इससे आपको ब्रेन को एक चैलेंज मिलेगा, साथ ही में आपका जो एडिक्शन है उसको भी बहुत काबू में करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है ये। नंबर 3 पॉइंट है, आपको प्रिपेयर करना है अपना प्लान को, आपके रूटीन को, या फिर बोलूँ तो आपके ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि हर एक इंसान का एक ट्रिगर पैटर्न होता है कि कोई उठता है तो वो जब फ़ोन उठाता है उसके बाद वो इंस्टाग्राम में जाता है और वो उसको रील स्क्रॉल करने लगता है। तो ये एक ट्रिगर हो गया। तो आप जब सुबह उठते हो, अगर क्या करो कि आप अपना फ़ोन को अपने रूम में ही मत रखो, तो आप सुबह उठ के थोड़ा वर्कआउट भी कर सकते हो और आपके मन को जो है डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपको ऐसे ऐसे ट्रिगर्स को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप अगर अपने ट्रिगर्स को नहीं ढूंढ पाओगे तो आपके लिए तो कोई ढूंढने नहीं आएगा। और आपको इस चीज़ खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या देख के मैं ट्रिगर हो रहा हूँ जिस कारण से मैं इस हैबिट को दोबारा दोहरा रहा हूँ। और आपको ये चीज़ भी पता है कि ये चीज़ मेरे लिए बुरी है, तो आपको ये ट्रिगर आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप इस चीज़ को ज़रूर कर सकते हो। जस्ट अपने आसपास देखो। पहली बात, अगर आपने इस ट्रिगर्स को एक्सपीरियंस कर लिया या फिर बोलूँ तो आइडेंटिफाई कर लिया, आपको इस चीज़ को रिप्लेस करना है विथ हेल्दी हैबिट्स। आपको बस एक हैबिट, लाइक आप अगर दिन में 1 सिगरेट फूकते हो, आप अगर दिन में 1 अल्कोहल भी पीते हो, तो आप इन दोनों को एक साथ नहीं छोड़ सकते हो। आपको पहले सिगरेट छोड़ना है, उसके साथ सिगरेट को किसी और चीज़ से रिप्लेस करना है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को छोड़ दोगे और उस चीज़ का जो डोपामिन हिट है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको अगर दूसरी चीज़ से उसको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो आप फिर से 3 दिन बाद उसी चीज़ को रिपीट करने लगोगे, क्योंकि आपका ब्रेन उसी तरह से डिवायर हो चुका है। तो आपको करना ही है कि पहली बात तो उस चीज़ को छोड़ना है और उसको रिप्लेस करना है। उसके बाद जब वो पूरा रिप्लेस हो गया, आपको एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, फिर आपको दूसरे हैबिट पे जाना है। बिकॉज अगर आप सब कुछ एक साथ करने वाले हो
ऐसा एग्जाम्पल समझो कि आप अभी -1 पे हो, अगर आप चाहो तो आप +10 पे नहीं जा सकते, आपको पहले 0 पे आना पड़ेगा। ऐसी चीज़ को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको धीरे धीरे ग्रोथ तो देखने को मिलेगा, साथ ही में आपका डाउनफॉल जल्दी से नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही जंप मारोगे ना तो 3 दिन बाद आप ऐसे ही जंप करके नीचे आ जाओगे। तो धीरे धीरे ग्रोथ पे फोकस करो। आपको जितना हो सके उतना अपने टेम्पटेशंस को काबू में करना है, बोलूँ तो रेजिस्टेंस को उतना कम करना है। सोचो एक ऐसा बंदा है जो सुबह उठता है और उसके सामने एकदम गेमिंग कंसोल, गेमिंग पीसी पड़ा हुआ है, तो वो उठ के गेम नहीं खेलेगा। अब ये सोचो कि जो सुबह उठा है उसके सामने एक बुक है और एक बस पेन और एक पेंसिल है, तो वो क्या करने बैठेगा? मोस्ट ऑफ द टाइम वो पढ़ाई करने बैठेगा ना। ये गेमिंग पीसी वाला तो गेमिंग पीसी हटा के वो पढ़ाई नहीं करने वाला, क्योंकि आपके रेजिस्टेंस इतने ज़्यादा है तो आप उस रूटीन को बार बार फॉलो करोगे। तो आपको करना ये है कि रेजिस्टेंस जितना कम हो सके उतना कम करना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्रग्स या फिर कुछ इंजेक्शन लेते हो जो कि बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा आपको डोपामिन हिट्स देती है, तो आई एम सॉरी ब्रो, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप जल्दी से जल्दी एक प्रोफेशनल हेल्प को हायर करो, बिकॉज इन कामों के लिए आपका जो डोपामिन सिस्टम है उसको मेडिकल सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को मेडिकल सपोर्ट नहीं दोगे तो आप पागल हो सकते हो, और पागल होने के बाद किसी को भी गंदी चीज़ें कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप अवॉइड ही करो और जल्दी से जल्दी एक प्रोफेशनल हेल्प को हायर करो। बिकॉज अल्कोहल और सिगरेट तो ठीक है, इसको आप काबू में कर सकते हो, मगर अल्कोहल का जो लास्ट स्टेज वाला है वो काबू में नहीं कर सकते आप। एंड ड्रग्स के लिए भाई बिल्कुल भी प्रोफेशनल हेल्प के बिना यूट्यूब वीडियो तो बिल्कुल भी मत देखो। आपको डायरेक्ट प्रोफेशनल या फिर डॉक्टर्स के सजेशन पे ही चीज़ें करनी चाहिए, बिकॉज आपको मेडिकल हेल्प ज़रूरी है। अब अगर नंबर 6 के बारे में बताऊँ तो आप डेली जो जो चीज़ें करोगे ना, धीरे धीरे आप जो अच्छे अच्छे हैबिट्स को करोगे उसको आप क्या करना है, एक कैलेंडर के अंदर या फिर एक डायरी के अंदर मार्क करना कि हाँ मैंने आज ये दिन ये किया, आज ये दिन वो किया। इससे होगा ये कि आप जब 1-2 दिन बाद उस चीज़ को देखोगे ना तो आपका एक स्ट्रीक मेंटेन रहेगा, जिससे आपको अच्छा लगेगा अंदर से। और अंदर से जब अच्छा लगेगा तभी वो ग्रोथ का एक स्टेडी मोमेंटम बनेगा और आपको उस चीज़ को फॉलो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। क्या होता है पता है, जो चीज़ हमको मोटिवेशन देती है हम उसी चीज़ को करते हैं। आपको अंदर जो अगर कोई अच्छा हैबिट है तो आप उसको प्रेज़ करो, बिकॉज आप अगर प्रेज़ नहीं करोगे तो वो अच्छा हैबिट डूब जाएगा, अंदर दम घुट के मर जाएगा। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से कर लो, क्योंकि मैं भी इस चीज़ को फॉलो करता था। मैं आपको एक टिप देता हूँ, रात को सोने से पहले एक डायरी के अंदर अपने बारे में 5 अच्छी चीज़ें लिख के सोना, देखना सुबह उठ के आपको कितना अच्छा लगता है। नंबर पॉइंट है, आपको सेटबैक्स तो मिलने वाले, बट आपको ट्राई करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बिकॉज इस चीज़ को फॉलो करने के लिए मैं भी जब पहले पहले फॉलो करता था तो मैं बहुत बार फेल हुआ हूँ, क्योंकि आपका दिमाग जो है आपको इसी चीज़ से बांध के रखता है। तो इसको छोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, अगर मुश्किल होता तो आप ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके अंदर वो जोश है, आप एक चीज़ को कर सकते हो। एक बात को याद रखना कि आप जब जब हिलोगे या फिर गिरोगे आप फिर से उठ के ज़रूर खड़े होगे। अगर आप खड़े नहीं होंगे तो आप क्या ही आदमी हो, आप इंसान क्यों ही हो। इंसान का काम यही है, हर बार जब वो फेल होगा फिर वो खड़ा होगा। तो आप भी यही करना, हर बार जब आप फेल होंगे अपने हैबिट्स को क्विट करने के लिए तो आपको फिर से उस चीज़ को डे वन से स्टार्ट नहीं करना है, वहीं से स्टार्ट करना है। फिर से आपको ऐसा नहीं छोड़ना है कि हाँ मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, मैं एक बार कर दिया तो मतलब ख़त्म है, ये पूरा चैलेंज ही ख़त्म है। नहीं, आपको इस चीज़ को फिर से वहीं से स्टार्ट करना है। इससे होगा ये कि आपका जो परफेक्शन का जो कीड़ा है अंदर वो मर जाएगा। परफेक्शन का कीड़ा मारने के लिए बना होता है, बिकॉज कंसिस्टेंसी और परफेक्शन इंटेंसिटी से बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे आपका स्टेडी ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ना, वैसा ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर आप एक दिन एकदम परफेक्ट करो और दूसरे दिन काम ही ना करो तो उससे अच्छा है कि आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा काम करो, और लास्ट दिन जब देखोगे ना इसका इंटरेस्ट कंपाउंड होकर इतना बड़ा बन जाएगा। सो इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना, और जब जब आप फेल करो तो फिर से स्टार्ट करना, कभी अपने आप को रोकना मत। नंबर 8 पॉइंट बहुत ही बेसिक पॉइंट है, आपको डेली एक कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना है, लाइक जिम या फिर वॉकिंग, जिससे आपका मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही में आपका जो स्ट्रेस है, अगर आप वॉकिंग करते हो डेली 5 to 10,000 स्टेप्स, इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म वो तो बूस्ट होगा ही, साथ के अंदर आपका जो स्ट्रेस है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। जिससे होगा यह कि आपका अगर कॉर्टिसोल कम होगा तो आपको स्लीप जल्दी आएगा। प्लस आप विटामिन डी देना डेली सुबह, इससे होगा कि आपका जो सन अलाइनमेंट है, या फिर बोलो कि आप जब उठते हो तो आपका जो बॉडी का रिदम है वो फिक्स हो जाएगा, और जब सुबह उठता है
लाइक सूरज उठता है तभी आप उठोगे, और जब सूरज डूबता है तभी आप सोओगे। इससे होगा यह कि आपका स्लीप क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा, बॉडी में विटामिन डी आएगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन मेंटेन होगा, और मल्टीविटामिन्स बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, तो उसको ज़रूर कंज्यूम करना। साथ ही में आपको हाई बायोबिलिटी वाली प्रोटीन लेनी है। अगर आपको अच्छी प्रोटीन चाहिए तो ज़रूर देखना, नेचुरल टीम के वाले प्रोटीन अच्छे होते हैं। एंड अगर डेली 8 से 9 घंटे के स्लीप तो ज़रूरी है। अगर आप दिन के 5-6 घंटे सोते हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप फक होने ही वाले हो, क्योंकि आपका ब्रेन को वर्क करने के लिए 5 से 6 घंटे को तो चाहिए ही चाहिए। जो भी बोलते हैं कि मैं 5 से 4 घंटे सोता हूँ तो वो गलत बोलता है। सुशांत सिंह भी बोलता था कि वो 5 से 4 बजे सोता है, इसीलिए वो मर गया भाई। तो प्लीज़, स्लीप इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। एंड कल के वीडियो में 7 व्यूज़ आ गए, तो थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। सो मिलते हैं कल।